हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और मुझे अपनी लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करना पसंद है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एम्स पैरामेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस कि एम्स पैरामेडिकल का कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, कैसे आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और एम्स में आने के बाद में आपकी लाइफ कैसी हो जाती है और इसके बाद में आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एवरीथिंग इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। मुझे काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे कमेंट आ रहे थे कि आप एक वीडियो एम्स पैरामेडिकल पे भी बनाइए। जैसे मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड की है नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ में, आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट बट आज मैं एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ वीडियो बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं जूनियर बैच 2024 के पास, ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकें और आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकें। तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ है सोनल और सोनल आपको पैरामेडिकल के बारे में सब कुछ बताएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी कि पैरामेडिकल्स क्या है और इसके अंदर आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो सोनल, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है सोनल। मैं एम्स पैरामेडिकल में फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एम्स जोधपुर के अंदर, और मैंने ऑल इंडिया रैंक 145 सिक्योर की है 2024 में। बहुत ही शानदार रैंक आपने हासिल की इस एग्ज़ाम में। तो सोनल, आप बताइए, आपको एम्स जोधपुर में आके सिलेक्शन के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे एम्स किसी का ड्रीम कॉलेज होता है, सब चाहते हैं कि वो जो भी कोर्स करे वो एम्स के अंदर से करे, और मुझे एम्स मिल गया। और फिर यहाँ की स्टडी, यहाँ के एनवायरनमेंट और बाकी जो भी फेस्ट वगैरह होते हैं, मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एम्स है ही इतना प्रेस्टिजियस, हर कोई चाहता है कि एम्स में उसका सिलेक्शन हो और वो जो भी कोर्स करे वो एम्स से करना चाहता है, और आप उन लकी स्टूडेंट्स में हैं। और ये भी है कि बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ आपको मिली है। तो हम चाहते हैं कि आप सब बच्चों को इसके बारे में गाइड करें और बहुत सारी बातें करें ताकि सबका सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आइए सोनल, आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे अब। तो सोनल, आप सबसे पहले बताइए कि एम्स पैरामेडिकल नहीं, पैरामेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है, इसमें क्या स्टडीज़ करवाई जाती है। काफ़ी डाउट है कि पैरामेडिकल आखिर क्या है। अभी रिसेंटली थोड़े सालों पहले ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। तो आप इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर दीजिए कि पैरामेडिकल आखिर क्या है। एम्स पैरामेडिकल बेसिकली एक कोर्स है जो एक एलाइड हेल्थ साइंस के अंदर आता है, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, ओटी, रेडियोथेरेपी, एमएलटी, परफ्यूज़न, ऑप्टोमेट्री, ये सारे। तो इसमें हम उससे रिलेटेड जो भी मशीन्स होती है उसको हैंडल करते हैं, और उसके बाद फिर पेशेंट को डायग्नोसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा समझो कि विदाउट ये पैरामेडिकल कोर्स के विदाउट हमारे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर डायग्नोसिस द पेशेंट। वो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करते हैं हम। एम्स मतलब पैरामेडिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी जो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो मशीन्स यूज़ की जाती है, वेंटिलेशन, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी के अंदर जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब की नॉलेज पैरामेडिकल स्टूडेंट के पास होती है, और उसके बिना इन सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टडी करवाई जाती है, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहता है इसमें? फर्स्ट ईयर के जो 6 मंथ होते हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं, वो कॉमन होते हैं सारे डिपार्टमेंट के। उसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मिसलेनियस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 3 मैंने बताया वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा। तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट्स तो सब सेम ही है, जैसा जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस नर्सिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनके जैसे ही इस कोर्स में भी सबसे फर्स्ट ईयर में एनआर्ट, फिजियो, ये सब्जेक्ट्स कॉमन ही रहती है। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स अलग हो जाती है उसके बाद में। तो आप बताइए, इसको पैरामेडिकल का टोटल ड्यूरेशन कितना है? ये डिग्री, डिप्लोमा, मतलब इसमें भी काफ़ी डाउट रहता है कि पैरामेडिकल डिग्री भी होती है और डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो हमारे 2 साल का होता है, और जो हम ये एम्स के अंदर जो कोर्स कर रहे होते हैं वो हमारी 4 ईयर्स का होता है, जिसमें हमारा 3 ईयर्स का कोर्स होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ जाता है। तो एम्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा कोर्स है ये।
और अभी एम्स जोधपुर में तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। 3 साल पहले ये कोर्स एम्स जोधपुर नहीं करवाता था, बाकी एम्स में होता था, बट एम्स जोधपुर में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद आप बताइए, जैसे कि पैरामेडिकल एम्स के अलावा और भी कहाँ से कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी होती है इसकी? इसकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों होती है। आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट के लिए तो जैसे आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट वाइज ये डिफ़र करती है, लाइक सारी स्टेट अपने अपनी एक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालती है। कहीं की ये मर्ज होती है नर्सिंग वाले एग्ज़ाम्स के साथ स्टेट में अगर देखा जाए तो। और अगर आप सेंट्रल लेवल पे एम्स में देखोगे तो दोनों अलग अलग होता है, नर्सिंग की अलग होती है और पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होती है। ठीक है, तो अभी आप हमें बताइए, आपने एम्स जोधपुर में एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम दिया था? एम्स पैरामेडिकल का कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने क्रैक किया था, और उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और इसमें टोटल 16 एम्स हैं। अभी इसमें टोटल 16 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस के अंदर जैसे कि हर साल कुछ ना कुछ नए एम्स ऐड हो जाते हैं। जब आज से 3 साल पहले एम्स जोधपुर में एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, क्योंकि एम्स जोधपुर में पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं था। तो हर साल ऐसे नए नए एम्स ऐड होते जा रहे हैं और इसका मतलब अच्छा स्कोप है अभी। तो अभी जैसे 2024 के अंदर 16 एम्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो अभी आप सोनल हमें बताइए कि आपकी इस एग्ज़ाम में क्या रैंक थी? मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 145 आई है। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी इसमें? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 680 है। अच्छा, और आपका इसमें टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था ये? टोटल ये 90 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। और आपके इस एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहा है? मेरा स्कोर 60.67 रहा है। तो आप देखिए 60.67 के अंदर सोनल को एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है, और इसमें टोटल इनकी रैंक रही है 145। काफ़ी अच्छा स्कोर और काफ़ी अच्छी रैंक रही है आपकी। और इसके अंदर कुछ अटेम्प्ट्स का भी लिमिट है कि मतलब कितने अटेम्प्ट्स का कोई फिक्स है कि 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, जैसे कि जेई मेंस और इनमें होता है, वैसा कुछ है इधर? ऐसा तो कुछ लिमिट या अटेम्प्ट का नहीं है, लिमिटलेस अटेम्प्ट है, लेकिन एक एज क्राइटेरिया है जिसमें आप 17 to 25 ईयर्स के बीच में एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा, तो इसके अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? जैसे कि एज आपने बता दिया है, 17 से 25 ईयर्स की एज तक आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा इसमें कुछ जेंडर स्पेसिफिक रहता है, जैसे कि एम्स नर्सिंग के अंदर सिर्फ फीमेल्स आर एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम, तो इसमें दोनों रहता है, क्या रहता है इसमें? इसमें ऐसा होता है कि मेल और फीमेल का कोई वो नहीं है, लाइक मेल्स भी दे सकते हैं, फीमेल्स भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप हमें बताइए कि इसमें जैसे क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रहती है, जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड रहती है एग्ज़ाम फाइट करने के लिए? क्वालिफिकेशंस में बेसिकली आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें कि आइदर बायो और आइदर मैथ्स होना चाहिए या फिर बोथ। अच्छा, इसके बाद आप हमें थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे हम अप्लाई करें एग्ज़ाम के लिए, कब इसके एप्लीकेशन फ़ॉर्म निकलते हैं, और कैसे प्रोसेस मतलब कितने पार्ट्स में एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जाते हैं। जैसे कि बेसिकली हमारे एम्स जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर 3 पार्ट्स में एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जाते हैं। सबसे फर्स्ट होता है जिसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, सेकंड आपको कोड जनरेट करना होता है। ये सब कुछ 15 दिन या फिर 1 महीने के गैप में जनरेट मतलब इन्फॉर्मेशंस आती रहती है वेबसाइट्स पे। और इसके बाद आपको लास्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी टाइम आपको फॉर्म की फ़ीस देनी होती है। तो इसके अंदर ऐसा ही होता है कि कुछ चेंज है? ऐसा होता है कि इसका फॉर्म लास्ट मार्च टू अप्रैल तक आ जाता है, और उसके बाद इसका एग्ज़ाम लाइक मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो मेरा एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, और रिज़ल्ट 6 डेज़ के अंदर ही आ गए थे। मैंने एग्ज़ाम 6 जुलाई को दिया था और मेरी रिज़ल्ट 12 जुलाई को ही आ गई थी। अच्छा, तो इसमें भी सब कुछ सेम ही है, 3 पार्ट्स में दिया जाता है। सबसे फर्स्ट है कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको कोड जनरेट करना है, और उसके बाद लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रहती है? मेरी फ़ीस 2000 थी। अभी थोड़ी बढ़ गई है, हमारे टाइम 1500 इसकी फ़ीस हुआ करती थी। अभी ये जैसे 2024 के स्टूडेंट्स हैं तो इनको 2000 फ़ीस थी उस फॉर्म की। और इसके बाद आपको फाइनली एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, और फिर आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज का क्या रहता है कि मतलब एग्ज़ाम आपको मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, इसका क्या सीन है इसका? आप हिंदी में भी फॉर्म फिल कर सकते हो, इंग्लिश में भी फॉर्म फिल कर सकते हो,
और ये बायलिंगुअल होता है, लाइक हाँ दोनों जो कंप्यूटर जो स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों में आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। ये एग्ज़ाम बेसिकली सीबीटी मोड ही होता है, जैसे कि एम्स नर्सिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी सीबीटी मोड है, तो ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। और इसके अंदर आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, जैसे कि सोनल ने बताया अभी। और इसके बाद आप सोनल हमें बताइए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या रहता है। इसमें हमारी टोटल 90 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 30 फिजिक्स होता है, 30 केमिस्ट्री होता है, 30 बायो होता है। ईच क्वेश्चन गिव्स 1 मार्क्स। और इसमें अगर आप नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.33% होती है। मीन्स पर नेगेटिव मार्क्स पे आप पर नेगेटिव क्वेश्चन पे आपके 0.33 मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद ये ड्यूरेशन कितना है इस एग्ज़ाम का, मतलब कितने घंटे का एग्ज़ाम रहता है ये। एम्स पैरामेडिकल बेसिकली 90 मार्क्स का होता है, जिसमें ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलते हैं, तो ये टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। और इसमें जीके नहीं होता है। तो इसमें आपको बेसिकली हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल जाता है, तो टोटल 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। जैसा नीट में भी आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, वैसे इसमें भी बेसिकली जो भी एम्स के एग्ज़ाम है उन सब में आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो अभी आपने इतने सब कुछ बताया आपके बारे में कि आपकी क्या इतने अच्छे मार्क्स रहे, इतनी अच्छी आपकी रैंक रही और फाइनली आप एम्स जोधपुर में बैठे हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करना चाहेंगे सबके साथ कि आपने कैसे ये सब कुछ किया। और जैसे कि ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे क्लासमेट्स देखे हैं, मैं खुद, हम सब एम्स मतलब नीट की प्रिपरेशन करते थे, उसके बाद हमको इसके बारे में पता चला तो ये भी एक बेटर ऑप्शन दिखा। तो आपने भी कभी नीट की प्रिपरेशन की है? मैंने भी नीट की प्रिपरेशन की थी। मैंने 11th में कोटा गई थी मैं, उसके बाद फिर 12th में कोविड हिट हो गया था, तो फिर मैं वापस आ गई। उसके बाद फिर मैं ऐसे कोचिंग के लिए कभी गई नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, PW की ली थी, और मैं LN की DLP टेस्ट सीरीज़ देती थी। तो आपके लास्ट नीट में क्या स्कोर रहा था? लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 612 मार्क्स थे। अच्छा, पर जैसे कि अभी 2024 के अंदर काफ़ी स्कैम था नीट के अंदर, तो नहीं मिल पाई सीट, बट ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप सो आपको भी ऐसा लगता है। तो इसमें आपने फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो नहीं की होगी? लाइक ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होती एम्स पैरामेडिकल की, वैसे कोई कोचिंग नहीं होती जो अलग से प्रिपेयर करवाए। ये नीट के सिलेबस से एकदम टैली करती है, एग्जैक्टली नीट की सिलेबस होती है। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो इसमें भी आपका आराम से हो जाएगा। लाइक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 550+ तो फिर आपको एम्स मिल सकता है। जैसे कि मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आप प्लीज़ हमें कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर कोई कोचिंग बता दीजिए, या कोई मतलब इसके बारे में कहाँ से हम इसके बारे में प्रिपेयर करें। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इसकी कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं है, ना एम्स नर्सिंग की कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्पेसिफिक कोचिंग है, ना ही एम्स पैरामेडिकल की। ये इसका जो भी सिलेबस, जो भी पैटर्न रहता है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का, वो एकदम नीट जैसा ही है। तो अगर आपके नीट में 550+ या 600 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोई अच्छा एम्स मिल सकता है। तो अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है तो आप नीट में अच्छा स्कोर बनाइए, क्योंकि नीट की टेस्ट सीरीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो सकती है और आपको बुक्स और उनके क्वेश्चंस पेपर आराम से मिल सकते हैं। तो आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैंने दिखा दिया है, सोनल वो भी नीट की प्रिपरेशन ही करती थी, उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए थे 612, और फाइनली वो आज एम्स जोधपुर में पैरामेडिकल कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में बताइए। इसमें टोटल जैसे एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सोनल आपको एक्सप्लेन कर देगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली आप अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप कैसे एडमिशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। तो बताइए आप कितने राउंड्स होते हैं इसमें टोटल? बेसिकली इसमें होते तो 2 ही राउंड है, बट लास्ट में एक मॉपअप राउंड भी होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और एक लास्ट होता है हमारा मॉपअप राउंड। तो इसमें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे राउंड्स तो सब एक ही जैसा क्राइटेरिया रहता है जो भी एम्स के एग्ज़ाम रहते हैं। तो फर्स्ट जैसे होता है इसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और लास्ट होता है ओपन राउंड। तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होती है उस सीट को या तो आपको जाके वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, जो भी बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के टाइम, और उस डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तब भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करवाने ही पड़ेंगे पहले, जो फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉट हुआ उस इंस्टीट्यूट में। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि सोनल को तो फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो गया होगा
एम्स जोधपुर, आपको नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में? मुझे सेकेंड राउंड में एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था, जिसमें मुझे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या अलॉट हुआ था? फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स दिल्ली में ऑप्टोमेट्री अलॉट हुआ था। बेसिकली हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। मैंने रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री यही चॉइस फिलिंग कर रखी थी, तो उस अकॉर्डिंग। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे एम्स नर्सिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होते, वो एक पूरा ऑल राउंड कोर्स है, तो इसमें पैरामेडिकल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके बेसिस पे आप अलग अलग चॉइस फिलिंग करते हैं। तो आप सोनल थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हम अपने प्रेफरेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूट भरते हैं और कैसे हम प्रेफरेंसेस ऑफ अपनी ये जो डिपार्टमेंट्स फिलअप करते हैं इसमें। आप दो तरह से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एक तो डिपार्टमेंट वाइज और एक तो होता है आपके इंस्टीट्यूट वाइज, आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको एम्स दिल्ली ही जाना है तो आप सबसे पहले एम्स दिल्ली करना और उसके बाद उसके सारे डिपार्टमेंट्स को फिल कर देना, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप पार्टिकुलर हो किसी एक ही डिपार्टमेंट को लेकर के, तो फिर आप सारे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर देना और उस डिपार्टमेंट को टॉप पे रख देना। जैसे कि ज़्यादातर लोग सारे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके रेडियोलॉजी को टॉप में रख देते हैं, बट अगर आपको प्लेस के लिए स्पेसिफिक है तो आप उस अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है कि पैरामेडिकल के अंदर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एम्स जोधपुर के अंदर टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं? इसमें बेसिकली आपके रेडियोलॉजी है, उसके बाद रेडियोथेरेपी है, ओटी है, एमएलटी है, परफ्यूज़न है और ऑप्टोमेट्री है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली 5 to 6 डिपार्टमेंट्स है ना? तो इसके अंदर आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी है। तो मतलब जैसे कि आपकी इतनी अच्छी रैंक थी 145 और उसके बाद में आपको फर्स्ट राउंड में मतलब एम्स जोधपुर अलॉट नहीं हुआ, तो इसका मतलब काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। तो आप देख सकते हैं एम्स जोधपुर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है और उसमें भी रेडियोलॉजी अचीव करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे सब लोग रेडियोलॉजी को रखते हैं। ऐसा ही है ना? बेसिकली आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो, जैसा आपका इंटरेस्ट है। अक्सर लोग रेडियोलॉजी टॉप पे रखते हैं क्योंकि उसकी स्कोप्स एंड सैलरी थोड़ी हाई होती है अदर डिपार्टमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो। तो अभी आपको जब आपका एडमिशन हुआ था तो उस टाइम आपका मतलब कोर्स का फ़ी आपको एक साथ में पे करना होता है, जैसे एम्स में जो भी कोर्सेज होते हैं सबके एक ऑन द रिपोर्टिंग टाइम उसी टाइम अपना सब कुछ फ़ी जो कोर्स है वो देना होता है। तो आपका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे? पूरी कोर्स का फ़ी 2200 समथिंग है और उसके बाद हॉस्टल का फ़ीस जो है वो आपका 1100 है। तो देखा आपने कि मतलब इतनी कम फीस 2200 जो कि आपकी फॉर्म की फ़ीस से बस कुछ मतलब बराबर ही समझती हूँ मैं तो उसको। इतनी कम फीस में आपकी पूरी पैरामेडिकल का कोर्स हो जाता है। और हॉस्टल का ऐसा होता है कि आपकी सिक्योरिटी मनी आपसे ली जाती है, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, जैसे मैंने नर्सिंग के लिए, एमबीबीएस के लिए एंड पैरामेडिकल के लिए। तो स्पेसिफिक कोई अलग से हॉस्टल फ़ी तो नहीं होती है। और फर्स्ट ईयर से ही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं एम्स जोधपुर में, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। और इसके अलावा मेस फीस के बारे में मैंने वैसे एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि एम्स जोधपुर में एक कॉमन मेस है जो कि सबके लिए है, बॉयज़, गर्ल्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड एमबीबीएस सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन मेस ही है। तो सबका फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फिर भी आपको सोनल एक बार और बता देगी। मेस की फ़ीस यहाँ पे पर ईयर 56,000 है और जैसा कि आपने हॉस्टल के बारे में बताया तो वो थोड़ा इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड करता है। ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि पैरामेडिकल में आप हो तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, बट अगर मैं एम्स जोधपुर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से, अगर आप गर्ल्स हो तो आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। जैसे मेरे जो बैचमेट बॉयज़ हैं उनको थोड़ा लेट हॉस्टल अलॉट हुआ था आफ्टर 4 to 5 months, तो वो डिपेंड करता है वैकेंट है कि नहीं रूम्स उस पर भी। तो जैसे कि सोनल ने बताया है कि एम्स जोधपुर में गर्ल्स को रिपोर्टिंग के टाइम हॉस्टल अलॉट कर देते हैं, पर बॉयज़ का ऐसा सीन नहीं है। और काफ़ी सारे एम्स ऐसे भी है जहाँ पे पैरामेडिकल स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं। पर हम बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ एम्स जोधपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसी का ही एकदम एक्यूरेट डाटा है। तो इसके बाद सोनल, आप जैसे कि सोनल मेस की फ़ीस बताइए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ी सी हाई है एम्स जोधपुर की 56,000 पर एनम, पर खाना बहुत सही है। इसके बाद सोनल आप हमें बताइए कि जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है अभी?
सब्जेक्ट अगर मैं फ़र्स्ट ईयर की बात करूँ तो सारे डिपार्टमेंट का कॉमन होता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि हमारा 6 मंथ का होता है। उसमें आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और मिसलेनियस। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट वाइज आपके सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें आपके फिर ये तो सब्जेक्ट्स की बात होगी, इसके अलावा आपको फिर एनाट लैब, फिजियो लैब और आपकी जो पोस्टिंग्स रहती है क्लिनिकल एरियाज़ में और थ्योरी क्लासेस, इन सब का क्या स्केड्यूल रहता है? टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर तो 9 to 1 आपकी थ्योरी क्लास होती है। उसके बाद 2 to 5 आपके डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। आपके अपने जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी फिर 9 to 5 आपके डिपार्टमेंट में ही जाएगी। लाइक अगर मैं रेडियोलॉजी में तो मेरी 9 to 5 होती है। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की ओटी को छोड़ के, ओटी और रेडियोलॉजी की एम्स जोधपुर के अंदर 9 to 5 है। लाइक ओटी की बात करें तो उनकी सेकेंड सेमेस्टर से 8 to 5 है और बाकी की 9 to 4 डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे। फिर आपको उधर से ही क्लासेस होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एम्स पैरामेडिकल के अंदर भी आपको सारा एक्सपोजर मिलता है, लैब्स का, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज एंड एवरीथिंग। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। और इसके बाद सबका फेवरेट क्वेश्चन, स्टाइफंड, कि आपको स्टाइफंड मिलता है ड्यूरिंग कोर्स? स्टाइपेंड की बात करें तो हमें पर मंथ 500 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है 3 years तक। उसके बाद फिर इंटर्नशिप होती है तो उसका अदर से डिसाइडेड। इंटर्नशिप का क्या रहता है आपका? इंटर्नशिप का अराउंड 10 to 13 के बीच में। इंटर्नशिप का बात करें तो इंटर्नशिप में अराउंड 10 to 13 के बीच में मिलेगा, क्योंकि अभी एम्स जोधपुर में मेरा 3rd बैच चल रहा है तो मेरे सीनियर्स का भी अभी तक इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ नहीं है। पर अराउंड एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि 10 to 13 के अराउंड मिल जाएगा। अभी तक एम्स जोधपुर से कोई भी पैरामेडिकल बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो थोड़ा इंटर्नशिप के स्टाइफंड का इतना एक्यूरेट डाटा हमारे पास नहीं है। बट इसके बाद आप सोनल हमें बता सकते हैं कि इसमें फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या रहते हैं, क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या सैलरी रहती है फिर इसमें? आफ्टर 4 years ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। कई कई जगह में आपको मे बी वो एक्सपीरियंस मांगता है, बट कई बार नहीं भी मांगते एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो इसमें CRE एग्ज़ाम होती है अगर आप परमानेंट टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई करते हो तो, या फिर आप आगे MSc भी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आप MSc के लिए अप्लाई कर सकते हो जिस भी इंस्टीट्यूट में वो हो रही है। उसके बाद आगे आप प्रोफेसर एंड ऑल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी अगर मैं परमानेंट में बात करूँ तो अराउंड 70 से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो वो 70 प्लस जाती है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो परमानेंट में 70 प्लस से स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात करें तो 45 to 55, इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट ऑल्सो। ये आप जो बता रहे हो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का बता रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो इतना नहीं होता है सैलरी स्टार्टेड। प्राइवेट सेक्टर्स की तो किसी भी कोर्स की बात कर लो, इतनी अच्छी हालात नहीं है। सब गवर्नमेंट के बहुत अच्छा है। एम्स का और सेंटर जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है इन सब कोर्सेज़ के लिए। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछना चाहती हूँ जो हर मेडिको पूछना चाहता होगा, जैसे कि अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? अटेंडेंस का आपका 80% का रहता है कि आपको 80% इज़ लाइक कंपल्सरी। और आपकी यूनिफॉर्म क्या है? हमारी यूनिफॉर्म बेसिकली स्क्रब होती है, हमें उसमें जाना होता है। ग्रे कलर का स्क्रब है ना? हाँ, ग्रे कलर का है। और इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस या फिर एम्स पैरामेडिकल डिग्री? ऑब्वियसली एंट्रेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक बार कॉलेज में आ जाने के बाद तो आप चिल हो। लाइक एग्ज़ाम के आप 15-20 दिन पहले भी पढ़ोगे तो यू कैन ईज़िली आप एग्ज़ाम पास आउट कर सकते हो, वैसा कोई नहीं है। बट एंट्रेंस के समय क्योंकि हम वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रेस वगैरह भी होता है, होगा नहीं होगा, तो उसमें ज़्यादा रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ तो उसके बाद कॉलेज लाइफ इज़ लाइक चिल। तो जैसा कि सोनल ने आपको बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन डिग्री, और ऐसा सारे कोर्सेस में है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितनी मेहनत लगती है उतना ज़्यादा मतलब टेंशन या फिर स्ट्रगल नहीं होता है डिग्री में। बस ऐसा है थोड़ा मतलब बहुत सारा न्यू एक्सपोजर भी है, तो आपको बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं होते आप। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें और आप सब जल्दी ही एम्स
अचीव करे अपनी लाइफ में, एम्स में एडमिशन ले और वहाँ से कोर्स परस्यू करे। और अब लास्ट में सोनल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स दे दे, ताकि अभी रिसेंट जो स्टेटस है एग्ज़ाम का और जो लेवल है उसके हिसाब से आपको अच्छा सा आइडिया मिल सके। ऐसा है कि कट ऑफ्स काफ़ी हाई जा रही है, तो हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप अपना प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे रखना, मतलब ऐसे अब कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहना, और कोशिश करना कि आप एक अच्छा मार्क्स अचीव कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में भी जो भी आप दे रहे हो, ताकि एक श्योरिटी रहे आपको कि हाँ आपका यहाँ तक है तो आपका हो जाएगा आगे चल के, और बस अच्छे से पढ़ाई करना है। थैंक यू सो मच सोनल। तो आइए चलते हैं।